हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12 ए। चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6 से। क्वेश्चन 6 है, इफ 18 डॉल्स कॉस्ट दिस रुपीज, हाउ मैनी डॉल्स कैन बी ब्रॉड फॉर 455। कह रहा है कि 18 डॉल की कॉस्ट इतने रुपए है। तो अब कह रहा है कि जब हम 455 रुपए की डॉल खरीदेंगे तो हमें कितनी डॉल मिल जाएंगी। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 6 है, ठीक है। तो उसने जो पहले पूछा उसको करो लेट नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ द डॉल्स बी एक्स। ठीक है, एक्स है। तो सिंपल सा ये है कि जब उसने डॉल्स, पहले यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉल्स की पहले टेबल बनाओ, कितनी डॉल्स थी। अब यहाँ पर हमारे पास कितना कॉस्ट थी उनकी ना, कॉस्ट। तो हमारे पास डॉल थी पहले की 18 डॉल थी पहली, जो कि 18 डॉल उसने खरीदी थी 630 रुपये की। ठीक है, अब पूछ रहा था जब वो 455 रुपये की डॉल खरीदी तो उसको कितनी डॉल मिलेंगी। उसको हमने लेट कर लिया एक्स। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, बस वही अपना एक प्रोसेस है। 18/630 कर दो। ठीक है, यहाँ लिखा 18/630 इक्वल्स टू x/455। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें करो और इसका इसमें कर दो। तो 18 × 455 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू करो 630x। ठीक है, अब इसका करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 8190/630। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हुआ x। अब हमारे पास ये आया तो क्या करो, 0 0 कैंसिल करो, इसको अब डिवाइड करो। डिवाइड करने में हमारे पास कितने टाइम चला जाएगा, 13 टाइम्स। तो हमारे पास कितनी आ गई, कितनी मिलेंगी डॉल्स, हमारे पास 13 डॉल मिलेंगी इतने रुपए में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7, इफ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट दिस रुपीज, हाउ मच शुगर कैन बी ब्रॉड फॉर दिस रुपीज। अब सेम बिल्कुल 6 की तरह से, चलिए इसे भी करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा क्या करना है, लेट करना है। ठीक है, क्या करना है, लेट द, जो भी पूछा जाता है उसको करो लेट द अमाउंट ऑफ शुगर बी एक्स। ठीक है, शुगर हमने लेट कर लिया एक्स। अब क्या करो कि हमें टेबल बनाना है। तो पहले कितना था, केजी ऑफ शुगर कितनी थी हमारे पास, देखते हैं हम, 9 kg। ठीक है, यहाँ पर केजी लिखा हमने और यहाँ लिखा कॉस्ट। कितनी केजी उसने शुगर खरीदी, पहले 9 kg खरीदी, कितने रुपए में, 238.50। ठीक है, अब कह रहा है 371 की कितनी किलो शुगर मिल जाएगी, उसको हमने लेट कर रखा है x, यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गई हमारी टेबल। ठीक है, अगर आपने टेबल बनाना समझ लिया ना तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्या करो, 9 लिखो यहाँ पर, अपॉन में लिखो 238.50 इक्वल्स टू x/371। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 × 371 इक्वल्स टू 238.50x। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब जब इसका पहले क्या करो, इन दोनों करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 339। ठीक है, अब क्या करो, देखो ये इक्वल्स टू हमारा ये जो है ना दिया हुआ है, ये देखो मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या होगा, 238.50 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, हमारे पास ये है। अब क्या करो, जब इसका हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने में ये कितना चला जाएगा, 14 टाइम चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये x आ गया 14, और x हमने क्या लेट किया था, kg। तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास kg आ गया। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना था, ये वो हमारा आंसर, समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर
8 करते हैं। क्वेश्चन 8 है द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ इज दिस रुपीज़, व्हाट लेंथ ऑफ दिस कॉस्ट कैन बी परचेज फॉर दिस रुपीज़। अगर कह रहा है 981 में 15 मीटर मिलता है कपड़ा, अगर वही हम खरीदेंगे 1308 रुपीज़ में, तो कितना लेंथ का मिलेगा। ठीक है, चलिए इसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन 8 को करना है लेट। क्वेश्चन 8 में जो भी पूछा उसे करना है लेट। ठीक है, लेट द लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ बी एक्स। अब क्या करना है कि हमें लेंथ, क्लॉथ की, कपड़े की लेंथ लेट करना है एक्स। ठीक है, एक्स मीटर कर लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अब इसकी टेबल बनाओ। ठीक है, ये लो, तो ये हुई हमारी मीटर, ये है कॉस्ट। कितना मीटर था हमारा, 15 मीटर, और कितने रुपए में, 981 रुपीज़ में। अब पूछा है अगर वो 1308 रुपीज़ में खरीदेगा तो कितना मीटर मिलेगा, इतने रुपए में इतना मीटर मिलता है और इतने रुपए में कितना मिलेगा। तो सिंपल है, क्या करो, 15/981 इक्वल्स टू x अपॉन 1308, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे कर दो, तो 15 इंटू 1308 अपॉन, इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, 981x। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना है, 19,620। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू के इस साइड हमारे पास 981 मल्टीप्लाई में, और तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, इतना तो पता ही है। अब इसका इससे करो डिवाइड, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 20 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 20 मीटर। 20 मीटर हमें क्या मिलेगा, कपड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट while the mast of the actual ship is 15 meter height. If the length of the ship is 35 meter, how long is the model ship? अब बताना है मॉडल शिप कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 9 नंबर है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है कि लेंथ बतानी, लेंथ ऑफ मॉडल की ना, शिप मॉडल की। तो इसको करो लेट पर, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल बी एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा हाइट ऑफ शिप कितनी थी, 15। ठीक है, अब यहाँ पर कर दो क्या, लेंथ ऑफ शिप कितनी है, 35, और ये तो हमने लेट यहाँ पर किया लेंथ ऑफ क्या, मॉडल की, यहाँ पर x, और लेंथ ऑफ हाइट ऑफ मॉडल हो जाएगा 9। ठीक है, इतना गिवन है, क्या करना है, सिंपल टेबल तो बन गई हमारे पास। देखो 15/35 इक्वल्स टू 9/x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 15x इक्वल्स टू 9 इंटू 35। ठीक है, तो क्या होगा, x हमारा किस में, ये 15 हमारा मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 9 इंटू 35 इंटू 15। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा और 5 7 जा। ठीक है, अब ये 3 से जा सकता है, 3 3 जा और 3 7 जा, कितना होगा, 21। तो कितना आ गया, 21। किस में हमें चाहिए था, देखो हमें मीटर में था ना, तो मीटर में कर दो, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, नहीं यहाँ पे होगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये हमारी सेंटीमीटर वाला था और ये मीटर वाला था। ठीक है, दो समझो, ये मीटर का था हमारी और ये था सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या किया, एक्स इसका, बस, क्योंकि 9 हमारा सेंटीमीटर, एक्स भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, तो एक्स हमारा क्या आया था, 21, वो है सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, in 8 days the earth pick up this
किलोग्राम ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 डे। अगर कह रहा है 8 दिन में इतना किलोग्राम क्या करता है वो पिक कर लेता है, ठीक है। अब कह रहा है 15 डे में कितना करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा क्या, एक्स क्या हमें जो पूछा जाता है उसको सबसे पहले करना पड़ता है लेट। तो हमने लेट कर लिया है, दो लेट द अमाउंट ऑफ द डस्ट बी x kg, ठीक है। फिर सब और हमारे पास क्या दिया, 6.4 इंटू 10⁻7 kg। तो kg हमने, ठीक है, kg को लिख दिया ये। आप नीचे बनाओ एक दूसरा जिसमें होगा क्या, डेज। कितने डे में ये कर रहा था, 8 डे में, और पूछा कितना है अब 15 डे का। तो 15 डे का हमने लेट कर लिया x, सिंपल है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो 6.4 इंटू 10⁻7 अपॉन में 8 इंटू इक्वल्स टू x अपॉन 15, ठीक है। अब करो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻7 इंटू 15, यहाँ लिखो 15, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 रहेगा। हम इसको इधर नहीं भेज रहे हैं, 8 ही लिख दिया, इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब देखो ध्यान से, अब ये जो 15 है और ये 6.4 इंटू 15 करो, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 96, ठीक है। 96 इंटू 10⁻7 अपॉन 8, ठीक है। अब 8 का डिवाइड करो तो क्या होगा, 8 × 1 = 8, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पर, कितना बचेगा, 1 और 6, 8 × 2 = 16 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पास क्या हुआ, 12 इंटू 10⁻7 इक्वल्स टू x, इतना हो गया। अब देखो ये आपका आंसर है, ठीक है। आप ये भी लिख दोगे तो भी आंसर हो जाएगा, और अगर इसमें ये भी कर दोगे, जैसे कि हमने क्या किया, 1, देखो ये लिखा हुआ है 12 इंटू 10⁻7, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10 आ जाता है, ठीक है। 10 कैसे आता है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतना 0 लगता है, तो उसमें 1 है तो यहाँ पर एक 0 लगा तो 10 हो गया, इक्वल्स टू x, ठीक है। अब क्या करो, 10, अब देखो इसका और इसका बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ये 7 है और इसमें तो 1 होगी, 7 + 1 क्या हुआ, 8, तो 1.2 इंटू 10⁻8, ठीक है, इक्वल्स टू x। ये हो गया हमारा आंसर। इसको लिख दो या x को लिख दो, कुछ गलत नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन 11, अ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड दिस किलोमीटर। कह रहा है एक कार है जो चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, उसकी डिस्टेंस है 50 km/h की, ठीक है, यही एवरेज स्पीड है। अब पूछ रहा हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 1 hour 12 minute। अब 1 घंटे 12 मिनट में वो कितने किलोमीटर वो चल जाएगी, ठीक है। जबकि वो बोल रहा है कि अगर वो एवरेज स्पीड में चल रही है तो वो 50 km/h, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर। पूछ रहा है कि 1 घंटे 12 मिनट में कितने किलोमीटर चल जाएगी। तो सिंपल है, जो भी पूछता है उसको सबसे पहले करना पड़ता है हमको लेट, ठीक है। तो लेट करो, लेट डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है, जो कि किलोमीटर में पूछ रहा था, सॉरी किलोमीटर, है ना। इतना हमने कर लिया। अब देखो एवरेज स्पीड जो पूछी हुई है ना, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला एक बता देते हैं आपको कैसे निकालना पड़ेगा इसे। तो इसमें लिखो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, टोटल टाइम। क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो देखो एवरेज स्पीड हमारे पास गिवन है 50 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो हमने लेट कर ली है क्या, x किलोमीटर। अब कह रहा है टोटल टाइम बताओ, तो टोटल टाइम क्या है हमारे पास, 1 hour 12 minute। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल, ठीक है, क्या टाइम कितना, 1 hour 12 minute।
अब देखो ये आर है, ये मिनट में दिया है, तो ये इसमें फिट नहीं हो सकता। देखो कैसे, क्योंकि जो ये आर में है, ठीक है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो एक आर में कितने मिनट होते हैं 60, तो यहाँ पर लिखो 1 + 12/60, ठीक है, आर्स। अब देखो 12 इसे कैंसिल करो तो 5 टाइम चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 1/5, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर 1 कर दो। अब क्या करो कि एलसीएम ले लो किसका 5, एलसीएम आ जाएगा 5। अब 5 जब हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है 5 का इससे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, हमारे पास आएगा 5 प्लस यहाँ से डिवाइड करो तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, तो हमारे पास हुआ 6/5 आवर्स, 6/5 आवर्स हो गया, ठीक है, ये भी हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमारे पास गिवन है, एवरेज स्पीड कितना थी 50 थी, लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्या था, टोटल डिस्टेंस कितना लेट किया था हमने, क्या x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x। और हमारे पास क्या था टोटल टाइम हमें कितना निकल गया ये, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम TOTAL TIME टाइम, तो हमारे पास ये आएगा 6/5, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो ये डिवाइड में है, अब इक्वल की इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 50 के साथ, तो 50 इंटू ये पूरा जाएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही x के डिवाइड में है, तो 50 इंटू 6/5 इक्वल्स टू x, तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम चला जाएगा, 10 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 60, तो 60 क्या है हमारा किलोमीटर है। तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या था 1 आवर 12 मिनट में कितने किलोमीटर जा रहा है 60 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, रवि वॉक्स एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 2 hours 24 मिनट। बिल्कुल सेम 11 की तरह, ठीक है, बिल्कुल भी वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस बोलने का उनका तरीका अलग, क्योंकि देखो एक कार को दौड़ा रहे थे, अब क्या कह रहे थे रवि को चला रहे हैं। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हमें करना पड़ेगा लेट, जो भी पूछा है सबसे पहले उसको लेट करेंगे, लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर, ठीक है, ये है हमारे पास। अब क्या करो फॉर्मूला लिखो, कैसा, जैसे इसमें हमने बनाया था वैसे इसमें भी हम बनाएंगे। तो हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड थी, स्पीड कितनी है टोटल इक्वल्स टू टोटल स्पीड अपॉन क्या है टोटल टाइम। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे यूनिफॉर्म स्पीड है, टोटल स्पीड है हमारे पास नहीं है ना, तो हमने उसको क्या कर रखा था, लेट कर रखा था हमने x हमारा स्पीड नहीं, वो थी डिस्टेंस, ठीक है, तो ये गलती से हो गया, तो यहाँ पर होगा डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करो कि हमारे पास जब ये भी पता हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम हमारे पास क्या था, देख लो, टोटल टाइम हमें गिवन था कितना 2 आवर, कहाँ गया ये 2 आवर 24 मिनट में, तो यहाँ पर सिंपल से लिखो 2 hours 24 मिनट, ठीक है। तो 2 hour 24 मिनट में जब दिया हुआ है तो हमें क्या करना, पहले 24 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आवर्स में। तो फिर पहले करो 2 + 24/60, 60 कैसे आया, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 कर दिया 24/60, ठीक है। अब इनको प्लस करो, तो मतलब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके करो, देखो कितना आता है, तो देखो ये चला जाएगा हमारा 12 2 और 12 5 सा, तो ये हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर, ठीक है, सॉरी आवर्स है, ये किलोमीटर नहीं है, घंटे आवर्स है ना, ये आवर्स लिख दिया। अब देखो क्या है, ये 2 + 2/5, ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आया 5 को 1 से डिवाइड तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 10 + 2, तो कितना हो गया 12/5 आवर्स, ये होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा सब कुछ हमारे पास है, तो इस फॉर्मूले में करना है पुट। तो देखो कैसे होगा ये, ठीक है, देखते जाओ। हमारे पास क्या था, सबसे पहले
यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास गिवन थी ना, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इक्वल्स टू है यहाँ पे, इक्वल्स टू, अब क्या टोटल डिस्टेंस हमने क्या लेट किया, x, तो x ये बाई है ना, अपॉन मतलब बाई कितना है टोटल टाइम क्या हमारे पास कितना आया था 12/5, यहाँ लिखा 12/5, ठीक है, ये लिखा हमने। अब देखो क्या करना है कि ये देखो x के डिवाइड में इधर चला जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 × 12/5, ठीक है, किलोमीटर इक्वल्स टू x बचेगा यहाँ पर। अब दो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 12, तो 12 किलोमीटर इक्वल्स टू x, ये हो गया हमारा आंसर, समझ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ अ थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड्स इज 65 mm, फाइंड अ थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 312 सच कार्डबोर्ड्स, ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, हमें टेबल बनानी है, क्वेश्चन 13 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी पूछा उसे करो लेट द थिकनेस बी x mm में पूछा है ना, mm में लिख दिया। अब क्या बनाओ, टेबल बनाओ, कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो हमारे पास क्या क्या था देख लेते हैं हम। तो ये कितना है हमारे पास 12 कार्डबोर्ड्स, mm में 16, ठीक है, सच दैट कार्डबोर्ड्स, तो हमने ये लिखा, ठीक है। तो हमारे पास कितना था 65 mm थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो फिर देखो, अब ये देखो ऊपर हमें mm करना है, फिर पाइल करना है, ठीक है। अब देखो mm हमारे पास कितना गिवन था 65, ठीक है, और कितना था हमारे पास 12 कार्डबोर्ड्स का, ठीक है। अब पूछा कितना किया था 312 का, उससे लेट कर लिया हमने x। अब सिंपल से जब हमारे पास टेबल बन गई तो हम क्या करेंगे, 65/12 इक्वल्स टू x/312, इसका करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 65 × 312 अपॉन में 12 हम इस साइड नहीं भेजेंगे, इसको डिवाइड में ही रखेंगे, तो 12 रखा इक्वल्स टू x किया, ठीक है। अब कर दो इसका डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, तो हम देखो जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26, ठीक है। अब 26 का 65 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1690, ठीक है, ये हो गया हमारे पास x, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया x हमारा क्या था mm, तो mm था, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1 मीटर, ठीक है, 690 mm, ठीक है, ये हमने किया। अब देखो क्या करना है कि देखो mm है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर होता है। जब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर और 69 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। 14 में 11 मैन कैन डिग दिस मीटर लॉन्ग trench in one day. How many men should be employed for digging 27 meter long trench of the same type in one day? चलिए इसे भी करते हैं, सिंपल है, बहुत ही इजी है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो सिंपल सा जो भी पूछा उसे करो लेट, तो लेट द नंबर ऑफ मैन बी एक्स, ठीक है। अब सिंपल है, तो हमें पास क्या देखो टेबल क्या बन रही है, देखो मैन यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो मैन कितना था हमारे पास, तो मैन हमारे पास कितने थे 11, लिख दिया हमने 11, ठीक है। अब क्या था, ये मीटर लॉन्ग था, तो फिर यहाँ पर मीटर लिख लेते हैं हम। कितना है हमारे पास, इसका इसे मल्टीप्लाई ऊपर करो, प्लस 6 4 24 प्लस 3 27, हमारे पास क्या आएगा 27/4, ठीक है। अब क्या देखो मैन क्या है, हमें लेट किया है ना x, तो यहाँ पर लिख दो x, और क्या मीटर कितना लॉन्ग है 27, यहाँ लिखो 27, तो ये बन गई हमारी टेबल, ठीक है। जब हमारे पास टेबल आ गई है, क्यों ना हम इसे अब जल्दी से करते हैं सॉल्व। तो यहाँ लिखो 11/27/4, ठीक है, इक्वल्स टू x/27।
तो आप इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 27 को यहाँ ले जाओ, 11 इंटू क्या करो 27 इक्वल्स टू, देखो ये 27/4 पूरा है तो पूरा एक साथ यहाँ आ जाएगा, तो 27/4 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब क्या करूँ, इनका करूँ मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई ना करूँ क्योंकि अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो कट जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 11 इंटू 27। अब दो 4 हमारा डिवाइड में इक्वल के साइड आ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। अब 27 हमारा क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल की साइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड में, तो 27 से 27 कैंसिल, एक्स यहाँ था तो यहाँ एक्स यहाँ आ गया। अब क्या बचा 11 और 4 क्या हो जाएगा 44, तो 44 हुआ हमारे पास एक्स, तो एक्स हमने फाइंड कर लिया जो मैन थे 44। 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है रीनू टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर, ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स वुड सी टाइप इन 8 मिनट, 8 मिनट में कितना टाइप कर लेगी जब वो आधे घंटे में कितने वर्ड टाइप करती है। तो बहुत ही सिंपल है, तो सबसे पहले यहाँ कर दो वर्ड्स, ठीक है। टेबल बनाना पड़ेगा ना, चलो टेबल बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करना पड़ेगा, जो फाइंड करना है, लेट द वर्ड्स बी एक्स, ठीक है। हमने लेट कर लिया। अब क्या करो, टेबल बनाओ, यहाँ पर लिखो वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कितने वर्ड, यहाँ पर टाइम, ठीक है। ये हाफ एन आवर कितना होता है 30, और ये 30 मिनट में कितना कर रही है 540। फिर एक्स यहाँ पर, क्योंकि हमने एक्स को किया है लेट, क्यों, जब वो 8 मिनट में करेगी तो कितने वर्ड होगा, उसी को हमने लेट कर रखा है। अब सिंपल से क्या करो, 540/30 इक्वल्स टू x अपॉन 8, ठीक है। x यहाँ पे डिवाइड में यहाँ ले जाओ तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 540 इंटू 8/30 इक्वल्स टू x, 0 0 कैंसिल, 3 से ये भी कैंसिल, 3 बन जाए 3 3 8 जा कर दो, 3 8 जा 24, 18 इंटू 8 करो तो कितना आ जाएगा 144 क्या हुआ 144 वर्ड 8 मिनट में टाइप कर सकती है। तो यहाँ से हमारी ये एक्सरसाइज हो रही है कंप्लीट, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम में सीधे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको बस एक काम करना है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि हम आपकी भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इस चैनल पर नया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।